वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों आज है 15 अगस्त 2024 और 15 अगस्त 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारी क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर्स में बहुत अच्छा सा रिस्पॉन्स दे पाएंगे। और दोस्तों 15 अगस्त की आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का ये स्वतंत्रता दिवस आप लोगों की जिंदगी में सफलता लाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने लगभग 24,657 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत के साथ रेल मंत्रालय की परियोजना को मंजूरी दी है। In August 2024, the Cabinet Committee on Economic Affairs, chaired by Prime Minister Narendra Modi, approved projects of the Ministry of Railways with a total estimated cost of around rate 24,657 crore. फर्स्ट ऑप्शन है 5, सेकेंड ऑप्शन है 6, थर्ड ऑप्शन है 7, फोर्थ ऑप्शन है 8। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी 8। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने रेल मंत्रालय की 8 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनकी कुल अनुमानित लागत लगभग 24,657 करोड़ रुपए है। ये परियोजनाएं उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल सहित 7 राज्यों के 14 जिलों को कवर करेंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 2024-25 की पहली तिमाही में भारत का रक्षा निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ गया। India's defense exports soared by how much percent in the first quarter of 2024 to 2025 as compared to the same period last fiscal year? फर्स्ट ऑप्शन है 50%, सेकेंड ऑप्शन है 60%, थर्ड ऑप्शन है 75% या फोर्थ ऑप्शन है 78%। बताइएगा फ्रेंड्स, पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 2024-25 की पहली तिमाही में भारत का रक्षा निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ गया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी 78%। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत का रक्षा निर्यात 2024-25 की पहली तिमाही में पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 78% बढ़ गया। रक्षा मंत्रालय के अनुसार 2024-25 की पहली तिमाही में रक्षा निर्यात बढ़कर 6,915 करोड़ रुपए हो गया, जबकि पिछले वर्ष की इसी तिमाही में यह 3,865 करोड़ रुपए था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, 2024 बार्कलेज प्राइवेट क्लाइंट्स हुरून इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे प्रभावशाली महिला नेता कौन है।
According to the 2024 Barclays Private Clients Hurun India Most Valuable Family Business Report, who is the India's most influential woman leader? फर्स्ट ऑप्शन है नीता अंबानी, सेकंड ऑप्शन है निर्मला सीतारमण, थर्ड ऑप्शन है रोशनी नादर, फोर्थ ऑप्शन है सोमा मोंडल। बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, रोशनी नादर। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। 2024 बार्कलेज प्राइवेट क्लाइंट्स हुरून इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस रिपोर्ट के अनुसार HCL टेक्नोलॉजीज की चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा पारिवारिक स्वामित्व वाले व्यवसाय का नेतृत्व करने वाली भारत की सबसे प्रभावशाली महिला हैं। अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कंपनी की वृद्धि और सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नादर परिवार के कारोबार का मूल्य 4,30,600 करोड़ रुपए है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किस हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर पंजाब सहायता केंद्र के उद्घाटन के साथ पंजाबी प्रवासी के लिए एक अग्रणी पहल का अनावरण किया है? पंजाब चीफ मिनिस्टर भगवंत मान अनवेल्ड अ पियोनियरिंग इनिशिएटिव फॉर द पंजाबी diaspora with the inauguration of the Punjab Help Center at Terminal 3 of which airport? फर्स्ट ऑप्शन है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, सेकंड ऑप्शन है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु, थर्ड ऑप्शन है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोच्चि, फोर्थ ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद। बताइएगा फ्रेंड्स, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किस हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर पंजाब सहायता केंद्र के उद्घाटन के साथ पंजाबी प्रवासी के लिए एक अग्रणी पहल का अनावरण किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर पंजाब सहायता केंद्र का उद्घाटन करके पंजाबी प्रवासियों के लिए एक अग्रणी पहल की शुरुआत की। इससे पंजाब भारत का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने इस तरह का समर्पित NRI सुविधा केंद्र स्थापित किया है, जो अपने विदेशी समुदाय को सहयोग देने के लिए अपनी मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पंजाब सहायता केंद्र 24/7 संचालित होगा तथा NRI और अन्य यात्रियों की सहायता के लिए विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU 2.0 योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को कितनी सरकारी सहायता प्रदान की जाएगी? हाउ मच गवर्नमेंट असिस्टेंस विल बी प्रोवाइडेड टू द एलिजिबल बेनिफिशियरीज अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन PMAYU 2.0 स्कीम? फर्स्ट ऑप्शन है 2 लाख, सेकेंड ऑप्शन है 2.5 लाख, थर्ड ऑप्शन है 3.5 लाख, फोर्थ ऑप्शन है 4 लाख।
जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी 2.5 लाख। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 को मंजूरी दे दी है, जिसमें 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश की परिकल्पना की गई है। PMAYU 2.0 प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की जगह लेगा, जिसे 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया था और 31 दिसंबर 2024 को समाप्त हो गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 की अवधि 5 वर्ष है। इसका उद्देश्य शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए शहरी क्षेत्रों में 1 करोड़ घरों के निर्माण की सुविधा प्रदान करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, केंद्रीय वित्त सचिव टीवी सोमनाथन को 2 साल के लिए कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है। वह किसका स्थान लेंगे। यूनियन फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन हैज बीन अपॉइंटेड कैबिनेट सेक्रेटरी फॉर 2 years. ही विल बी टेकन ओवर फ्रॉम। फर्स्ट ऑप्शन है मनोज गोविल का, सेकेंड ऑप्शन है संजय मल्होत्रा का, थर्ड ऑप्शन है राजीव गौबा का, या फोर्थ ऑप्शन है प्रमोद कुमार मिश्रा का। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, केंद्रीय वित्त सचिव टीवी सोमनाथन को 2 साल के लिए कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है, वह किसका स्थान लेंगे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी राजीव गौबा का। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। केंद्रीय वित्त सचिव टीवी सोमनाथन को 30 अगस्त से 2 वर्ष के लिए कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है। वह राजीव गौबा का स्थान लेंगे। 1987 बैच के तमिलनाडु कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी सोमनाथन को अप्रैल 2021 में वित्त सचिव नामित किया गया था। उन्हें दिसंबर 2019 में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग का सचिव नियुक्त किया गया था। सोमनाथन, जिन्होंने 2015 से 2017 तक कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्य किया, उस अवधि के दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय में आर्थिक नीतियों के कार्यान्वयन की देखरेख में भी शामिल थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली ने शिक्षा, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी पर सहयोग करने के लिए किस संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद न्यू दिल्ली हैज साइंड एन MOU with which institute to collaborate on education, research and technology. फर्स्ट ऑप्शन है दिल्ली यूनिवर्सिटी, सेकेंड ऑप्शन है अमेठी यूनिवर्सिटी, थर्ड ऑप्शन है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, या फोर्थ ऑप्शन है जवाहरलाल यूनिवर्सिटी। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी अमेठी यूनिवर्सिटी। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली ने शिक्षा, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी पर सहयोग के लिए अमेठी यूनिवर्सिटी नोएडा के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता ज्ञापन अमेठी विश्वविद्यालय के साथ चल रहे 5 साल के समझौते का विस्तार है। इस समझौता ज्ञापन पर अमेठी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अतुल चौहान के नेतृत्व में तथा आयुष मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में हस्ताक्षर किए गए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस भारतीय नेता को हाल ही में तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मानित किया गया है? विच इंडियन लीडर हैज बीन रिसेंटली कन्फर्म्ड विथ तिमोर लेस्ते हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते? फर्स्ट ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, सेकेंड ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, थर्ड ऑप्शन है एस जयशंकर या फोर्थ ऑप्शन है नितिन गडकरी। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, किस भारतीय नेता को हाल ही में तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, द्रौपदी मुर्मू। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति जोस रामोस होर्त्रा द्वारा तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति मुर्मू को यह पुरस्कार तिमोर लेस्ते की राजधानी दिल्ली में एक समारोह में प्रदान किया गया। वर्तमान में भारत और तिमोर लेस्ते का एक दूसरे देश में कोई राजनयिक मिशन नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, विदेश मंत्रालय और इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने मुनल उपग्रह को लॉन्च करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। मुनल किस देश का उपग्रह है? द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड इसरोज कमर्शियल आर्म न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड साइंड एन एग्रीमेंट टू ग्रांट असिस्टेंट फॉर लॉन्चिंग दी मुनल सैटेलाइट। मुनल इज द सैटेलाइट ऑफ विच कंट्री? फर्स्ट ऑप्शन है नेपाल, सेकेंड ऑप्शन है भूटान, थर्ड ऑप्शन है श्रीलंका या फोर्थ ऑप्शन है वियतनाम। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। विदेश मंत्रालय और इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने नेपाल निर्मित मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए सहायता प्रदान करने हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। मुनाल नेपाल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अकादमी के तत्वाधान में नेपाल में विकसित एक स्वदेशी उपग्रह है। नेपाली अंतरिक्ष स्टार्टअप अंतरिक्षीय प्रतिष्ठान नेपाल ने इस उपग्रह के डिजाइन और निर्माण में नेपाली छात्रों की सहायता की है। इसका उद्देश्य पृथ्वी की सतह पर वनस्पति घनत्व का डेटाबेस बनाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अभ्यास उदार शक्ति 2024 किन देशों की वायु सेनाओं के बीच द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास है? एक्सरसाइज उदार शक्ति 2024 इज अ बिलेटरियल एयर फोर्स एक्सरसाइज बिटवीन एयर फोर्स ऑफ विच कंट्रीज? फर्स्ट ऑप्शन है इंडिया एंड मंगोलिया, सेकेंड ऑप्शन है इंडिया एंड मलेशिया, थर्ड ऑप्शन है इंडिया एंड जापान या फोर्थ ऑप्शन है इंडिया एंड यूएई। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, अभ्यास उदार शक्ति 2024 किन देशों की वायुसेनाओं के बीच द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इंडिया एंड मलेशिया। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना की टुकड़ी मलेशिया के क्वांटन में अभ्यास उदार शक्ति 2024 में सफलतापूर्वक भाग लेने के बाद भारत लौट आई। यह संयुक्त वायु अभ्यास रॉयल मलेशियाई वायुसेना के सहयोग से
5 से 9 अगस्त तक आयोजित किया गया। अभ्यास के दौरान भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI लड़ाकू विमानों ने रॉयल मलेशियाई वायुसेना के Su-30 MKM लड़ाकू विमानों के साथ हवाई युद्ध मिशन में भाग लिया। अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य परिचालन दक्षता को बढ़ाना तथा दोनों वायुसेनाओं की तकनीकी विशेषज्ञता को बढ़ाना था। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नजरिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।